अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में जब कोई व्यक्ति एफआईआर लिखवाने तक जाते हैं या किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर के द्वारा थाने में लाया जाता है तो उनके साथ मारपीट और गाली गलौज किया जाता है। तो क्या पुलिस को ये कानून अधिकार देती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जिसको वो अरेस्ट करके लाया है या जो व्यक्ति उसके थाने में जाके एफआईआर लिखवाने गया है वो व्यक्ति के साथ बदसलूकी करे, उस व्यक्ति के साथ दादागिरी करे, उस व्यक्ति के साथ गाली गलौज करे, उस व्यक्ति के साथ मारपीट करे? क्या कानून में ऐसा कोई प्रोविजन है या फिर वो अपना दादागिरी व्यक्ति के साथ दिखाता है? यदि कानून में ऐसा प्रोविजन है तो कहाँ है, यदि नहीं है तो कहाँ है? या फिर यदि पुलिस वाले ऐसा दादागिरी करते हैं तो उनको इस दादागिरी से निपटने के लिए जिस व्यक्ति के साथ ऐसा वो करते हैं उनको क्या करना चाहिए, कोर्ट में उनको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या रिमेडी है? तो इस तमाम टॉपिक पे एक एक करके बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो का लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को एफआईआर लिखवाने की जरूरत पड़ती है, उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए। एफआईआर लिखवाने के लिए जाते हैं तो उनसे जो है 10 तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि एफआईआर लिखने के बजाय उनके साथ गाली गलौज करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मारपीट भी करने लगते हैं। थाने में वो बुला के किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट करते हैं तो उसके बाद जो है वो उसके साथ वो मारपीट करते हैं। कानून में इसका प्रोविजन कहीं भी नहीं है कि पुलिस वाले किसी व्यक्ति को मारेंगे। हाँ, उसको वो पूछताछ कर सकते हैं उनके, यदि उसके किसी व्यक्ति पे कोई मुकदमा है या कोई व्यक्ति अरेस्ट होके गया है तो उनसे वो पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन उनको मारने पीटने का अधिकार किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है। यदि वो मारपीट करते हैं तो ये सर्वथा गलत है, उसके साथ मारपीट नहीं करना चाहिए। यदि वो कुछ पूछताछ करते हैं और पूछताछ में यदि कोई व्यक्ति सहायता नहीं करता है फिर यदि मारपीट करते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 25 में ये चीज़ लिखा गया है कि थाने में यदि कोई भी कन्फेशन किया गया है, कोई भी व्यक्ति से जिसको वो गिरफ्तार करके ले गए हैं उनके साथ ही यदि बदसलूकी करके या किसी भी तरीके से थाने में यदि उनसे पूछताछ करके कोई भी बयान दर्ज करते हैं, उस पर उससे साइन करवाते हैं और वो यदि कोर्ट में भेजते हैं, कोर्ट में देते हैं तो कोर्ट में वो एडमिसेबल नहीं होता, उसकी स्वीकृति कोर्ट नहीं मानती है। कोर्ट अपने नियम से चलती है, कोर्ट में ट्रायल चलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, चीफ एग्जामिनेशन होता है, उससे कोर्ट चलता है। कोर्ट जो है थाने में यदि किसी व्यक्ति के कोई बयान होता है तो उसको वैल्यू नहीं देती है, उसको इग्नोर करती है, उसका वैल्यू कोर्ट में नहीं होता है, एडमिसेबल या स्वीकृति उसका कोर्ट में नहीं होता है। तो यदि ये नहीं होता है तो आखिर वो थाने में मारपीट करते क्यों है? मारपीट व्यक्ति को इसलिए करते हैं कि उनको अपनी दादागिरी दिखाना आता है कि जो हूँ सो मैं ही हूँ, हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये इसलिए होता है कि व्यक्ति की अज्ञानता जो है वो सबसे बड़ी उसकी कमजोरी होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास कानूनी जानकारी नहीं है, अज्ञानता है, तो उसकी फायदा वो उठाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा मारपीट या बदसलूकी किया जाता है तो इसके लिए वो अपने वकील साहब की सहायता से मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इसने मेरे साथ मारपीट किया है, गाली गलौज किया है, मैं एफआईआर लिखवाने गया था तो भी गाली गलौज किया है। या फिर यदि एफआईआर लिखने के बाद अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट करने के बाद इंटरोगेशन में यदि उनके साथ मारपीट करता है तो ये मारपीट किया है और मेरे साथ बदसलूकी किया है, गाली गलौज किया है, तो इसके लिए वो थाने मजिस्ट्रेट के सामने किसी वकील साहब की मदद से एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एप्लीकेशन लगाने के बाद जो है मजिस्ट्रेट साहब को इतना पावर होता है कि उसको नौकरी से सस्पेंड भी करा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था दिसंबर 20 को परमजीत सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह सैनी एंड अदर्स का। दिसंबर 20 को ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था जिसमें ये साफ कहा गया था कि हर एक थाना या कोई भी ऐसा जांच एजेंसी है जो जांच करने की क्षमता रखता है तो उस एजेंसी में जो है सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, वो 24 आवर्स वो कैमरा काम करना चाहिए, उसमें सारे पिक्चर आने जाने वाले का आना चाहिए, वॉइस रिकॉर्ड होनी चाहिए। और जिस भी थाने में ये सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है उसका रिपोर्ट आदमी कर सकता है। लेकिन यदि इसलिए ऐसा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पिटीशन गया था कि पुलिस वाले जो हैं बदसलूकी करता है, ये करता है, तो पुलिस वाले आखिर किस तरीके से किसी एक्यूज्ड का, किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करते हैं या कोई एफआईआर लिखाने जाता है, किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, इसी सब को देखने के लिए, इसी सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हर थाने में या कोई भी जांच एजेंसी है उसमें ये जो जजमेंट दिया गया परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह सैनी एंड अदर्स का दिसंबर 2020 को, उसमें जो है इस जजमेंट में ये चीज़ बताया गया कि हर एक थाने और एजेंसी जो जांच एजेंसी है उसमें सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और उसकी रिपोर्ट जो है पूरा होनी चाहिए, आने जाने वाले का रिपोर्ट होनी चाहिए, वॉइस रिकॉर्डिंग उसमें होनी चाहिए, सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए।
तो इसीलिए आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों का सबसे बड़ी कमी ये होता है कि आप लोगों को कानून का ज्ञान नहीं रहता है, जिस कारण से पुलिस वाले उस चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन आप लोगों को कभी डरना नहीं चाहिए। पुलिस थाने में पुलिस को कहीं भी मारने पीटने का, आपके साथ गाली गलौज करने का कोई भी अधिकार कानून नहीं देता है। सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट है, वो हर वक्त प्रोहिबिट करता है, रोकता है, मना करता है कि थाना में यदि वो किसी तरीके की स्टेटमेंट आपसे लेता है तो वो भी एडमिसेबल कोर्ट में नहीं होता है, कोर्ट उस चीज को नहीं मानता है। उसके बाद जो है ये जजमेंट भी दिया गया जिसमें सीसीटीवी का रिपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारा चीज है जो आपके फेवर करता है। कानून आपके रक्षा के लिए बना हुआ है। कानून जो है हर नागरिक को रक्षा के लिए बना गया। पुलिस भी बहाली होता है, पुलिस की जब नौकरी होती है तो उसको भी जनता जो है उसकी रक्षा के लिए ही पुलिस स्टेशन बनाया जाता है, पुलिसों की बहाली किया जाता है। लेकिन हर एक पुलिस वाले तो ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं और वो इस तरीके की काम, नीच काम नहीं करते, किसी के साथ बदसलूकी करे या गाली गलौज करे या मारपीट करे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो व्यक्ति एफआईआर, छोटा छोटा एफआईआर लिखाने जाता है तो उसके साथ बदसलूकी करता है, जो कि कानूनन जुर्म है, कानूनन अपराध है, वो गैर कानूनी है। कहीं भी कानून में इसका प्रोविजन नहीं है। इसीलिए आप लोग अपने नॉलेज जो है, कानून का नॉलेज रखिए, कानून का ज्ञान बढ़ाइए। अज्ञानता की कमी, अज्ञानता मत रखिए, कानून का ज्ञान कम रखिए, कानून का फायदा उठाइए। और यदि किसी भी तरह के आपके साथ बदसलूकी होता है तो आप किसी वकील से, आपके सहायता से उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको कानून ये अधिकार देती है। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।